Hey, it's Science. Welcome to today's class of Divine Public School. पिछली क्लास में हमने फैक्टर्स के बारे में पढ़ा था, मतलब कैरियर्स के बारे में पढ़ा था। कैरियर्स किस तरीके से पैथोजेंस को कैरी करते हैं और डिजीज के कम्युनिकेट होने में हेल्प करते हैं। वो खुद बीमारी नहीं फैलाते डायरेक्टली, वो इनडायरेक्टली बीमारी को फैलाते हैं। हमने कुछ एग्जाम्पल पढ़े थे एडिस एजिप्टी मच्छर्स के। तो मच्छरों को हम कैसे रोक सकते हैं? मच्छरों को रोकना इम्पॉसिबल है। हमें हमारे घर के आसपास पानी को इकट्ठा होने से रोकना होगा। घर से मच्छरों को भगाने के लिए, उन्हें मारने के लिए रोज मॉस्किटो रिपेलेंट का या मॉस्किटो रिफ्लेक्टिव क्रीम्स का इस्तेमाल करना होगा। तभी हम मॉस्किटोज से डेंगू, जीका, मलेरिया, चिकुनगुनिया जैसी बीमारियों से बचे रह सकते हैं। हमारी जो बुक है प्राची, उसमें एक छोटी सी टेबल दी हुई है। उस टेबल में बीमारियों के नाम जैसे ट्यूबरक्लोसिस, चिकन पॉक्स, मीजल्स, पोलियो, वो किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फैली है। वो बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजोआ है, फंगी है। उनका फैलने का ट्रांसमिशन क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। वो एयर से फैली है, कांटेक्ट से फैली है, बाय फूड फैली है, वाटर से फैली है। और अगर वो बीमारी अब उस इंसान को या पेशेंट को हो गई है, तो उस पेशेंट को या उसके फैमिली मेंबर्स को कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स का यूज करना चाहिए, ये उस टेबल में लिखा हुआ है, जो आप लोगों को पढ़ना अभी बहुत जरूरी है। अभी रनिंग टॉपिक में अगर आप वो टेबल कंप्लीट कर लोगे तो आप काफी पावरफुल महसूस करोगे, क्योंकि 8th का स्टूडेंट इतनी सारी बीमारियों के नाम लास्ट में याद नहीं कर पाता। उस टेबल को अपनी नोटबुक में बनाइए। उसी को आगे बढ़ाते हैं। डिजीज कोसिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल। हाँ, डिजीज कोसिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सिर्फ इंसानों में ही बीमारी नहीं फैलाते, ये अलग अलग जानवरों को भी बीमार कर देते हैं। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत ज्यादा उदाहरण हैं। वायरसेस की, बैक्टीरिया की बहुत बड़ी फैमिली होती है। अलग अलग टाइप के वायरस एक फैमिली में आते हैं, ऐसी बहुत सारी फैमिलीज होती है। बट अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के आधार पर हमें सिर्फ 5-6 चीजें ऐसी याद रखनी है। फॉर एग्जाम्पल एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स का नाम सुना है आपने? धीरे धीरे आप लोग अभी कोरोना के माहौल में रह रहे हो। एक टाइम एंथ्रेक्स का आया था, एक टाइम सॉर्स का आया था, तो बीमारियां आती रहती है। एंथ्रेक्स इज ए डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज caused by a bacterium called Bacillus anthracis। एंथ्रेक्स एक खतरनाक बीमारी है जो ह्यूमन बींग्स और कैटल्स, कैटल्स का मतलब होता है दुधारू पशु, दूध देने वाले पशु, जिसमें भेड़ भी आती है, बकरी भी आती है, गाय भी आती है, भैंस भी आती है। ओवरऑल इन सबको एक ग्रुप बनाया गया है जिनको कहा जाता है कैटल्स। कैटल्स के अंदर बीमारी फैलती है एक बैक्टीरियम से, उसको कहा जाता है बैसिलस एंथ्रेसिस। इसी तरह से फुट एंड माउथ डिजीज, एफएमडी बोलते हैं इसको, फुट एंड माउथ डिजीज, ये एफएमडी का पूरा नाम है। इस वायरस का नाम है एफएमडी वायरस, ठीक है। फुट एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल इज कोज्ड बाय ए वायरस। जो फुट और माउथ, पांव में और माउथ में एक साथ संक्रमण होने लग जाता है, या पहले पांव में संक्रमण शुरू होता है वो मुंह तक पहुंच जाता है, या मुंह में संक्रमण शुरू होता है वो धीरे धीरे पांव तक पहुंच जाता है। कैटल्स में इस तरह की एक बीमारी होती है। ये बीमारी एक खास वायरस जिसको एफएमडी वायरस भी कहते हैं, उससे होती है। बर्ड फ्लू, ये नाम ज्यादा पुराना नहीं है, हमने कई बार सुना है इसमें। जब भी ये बीमारी अपने पीक पॉइंट पे होती है, गवर्नमेंट ऑर्डर निकाल देती है पोल्ट्रीज को, चिकन्स को, अंडों को बंद करने के बारे में। तो ये नाम हमारे लिए पुराना नहीं है। बर्ड फ्लू अफेक्ट्स पोल्ट्री एंड इज कोज्ड बाय ए वायरस। बर्ड फ्लू भी जब भी अपने पीक पे होता है, ये पूरी की पूरे पोल्ट्री को अफेक्ट करता है। ये वायरस
मुर्गे मुर्गियों अंडों में बहुत तेजी से रैपिडली ग्रोथ करता है। ये बर्ड फ्लू नाम की जो बीमारी है ये भी एक वायरस से होती है। स्वाइन फ्लू अनदर डिजीज कोज्ड बाय ए वायरस अफेक्ट पिग्स। स्वाइन फ्लू भी ज्यादा पुराना नाम नहीं है, ये एक डिजीज है जो एक खास वायरस से होती है। ये इंसानों के साथ साथ पिग्स यानी सूअरों को भी परेशान करती है। इसमें कई सारे लोग मर चुके हैं। डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स इन प्लांट्स। हद हो गई यार, ह्यूमंस को बीमार करते हैं, एनिमल्स को बीमार करते हैं, यहां तक कि प्लांट्स को भी नहीं छोड़ा जाता। प्लांट्स के लिए भी हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया होता है, हार्मफुल फंगस होती है, हार्मफुल वायरस होते हैं और भी बहुत सारे फैक्टर्स। इन बीमारियों की भी काफी बड़ी लिस्ट है, इतनी बड़ी लिस्ट कि हमारे लिए उन सबको स्टडी करना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन जो जनरल बीमारियां हैं जो मेजरली प्लांट्स में पाई जाती है उनको हम हमारे 8th के सिलेबस में जरूर पढ़ेंगे। डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स इन प्लांट्स। जितने भी प्लांट्स के बारे में हम जानते हैं, चाहे वो शुगर केन हो, रोज हो, बीट हो, बार्ली हो, राइस हो, सभी के सभी प्लांट्स जो हम लोग कल्टीवेट करते हैं, एग्रीकल्चरल यूज में लेते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, वो सारी की सारी किसी न किसी हार्मफुल माइक्रोब से ग्रसित होती है। यहां कुछ जरूरी एग्जाम्पल है आपके सामने। फॉर एग्जाम्पल, रस्ट ऑफ व्हीट इज कॉज्ड बाय ए फंगस। रस्ट का मतलब जंग। प्लांट्स में जंग नहीं लगता, लेकिन जो व्हीट है, जो गेहूं का पौधा है, उसकी पत्तियों पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है जो बिल्कुल लोहे पे लगे जंग की तरह दिखाई देता है। इस बीमारी को बोलते हैं रस्ट ऑफ व्हीट। ये बीमारी एक फंगस से होती है। येलो विन मोजेक ऑफ लेडीज फिंगर इज कॉज्ड बाय ए वायरस। येलो विन मोजेक, येलो विन मोजेक, येलो का मतलब पीला, विन का मतलब नसें, आर्टरीज, विंस, कैपिलरीज, और मोजेक का मतलब दरारें। तो पीले रंग की दरारें आ जाती है विंस के अंदर, किसमें? लेडी फिंगर में, भिंडी के अंदर। यह बीमारी भी एक वायरस से ग्रसित होती है। लीफ कर्ल डिजीज ऑफ बीन, पी, सोयाबीन, कॉटन इज कॉज्ड बाय ए वायरस। लीफ कर्ल डिजीज, लीफ का मतलब पत्ती, कर्ल का मतलब घुंघराला हो जाना, घूम जाना, वेव्स जनरेट हो जाना। ये बीमारी होती है बीन्स में, पी मटर में, सोयाबीन में, कॉटन में। ये बीमारी का कारण एक वायरस है, एक हार्मफुल वायरस। ये जो वायरस है, फंगस है, ये लग गए तो लग गए प्लांट्स में। हम लोग इनको थोड़ी ना खा रहे हैं, हम तो इनके ग्रेन्स को खा रहे हैं। तो हम इन चीजों से क्यों परेशान हो? हमें इन चीजों से परेशान होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इन सब का एक डिसएडवांटेज है। दिस हार्मफुल माइक्रोब्स रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप्स। ये जो हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं ये फसल की पैदावार कम कर देते हैं। अब सिंपल सी बात है, किसी पत्ते पर कोई माइक्रोब या फंगस या वायरस डेवलप हो रहा है जो रैपिडली ग्रोथ कर रहा है। अब वो रैपिडली ग्रोथ कर रहा है तो वो प्लांट के हिस्से का न्यूट्रिशन अपने अंदर यूज कर रहा है। अब हमारे प्लांट को जितना न्यूट्रिशन चाहिए वो उनको नहीं मिल रहा, तो क्या होगा? फसल की पैदावार कम हो जाएगी। सॉल्यूशन, दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय द यूज ऑफ सर्टेन केमिकल्स विच किल द माइक्रोब्स। कुछ खास केमिकल्स ऐसे आते हैं जो इन माइक्रोब्स को खत्म कर देते हैं। जैसे हमने पुराने चैप्टर्स में पढ़ा था, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स, ये कुछ आते थे जो हम लोग ऊपर से स्प्रे करते थे। इसी तरह से माइक्रोब्स को मारने के लिए भी कुछ केमिकल्स आते हैं।